स्मार्ट लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। केसेस का तनासब देखने के बाद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया जाता है। गुज़श्ता रोज़ पेशावर के एक और इलाके में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। अब तक सूबे के 244 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है। लॉकडाउन वाले इन इलाकों में कोरोना मुतासरा अफराद की तादाद 2754 है, जबकि इन इलाकों की आबादी 8,83,309 अफराद पर मुश्तमिल है, जिन्हें घरों तक महदूद किया गया है। इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सूबे में टोटल जो हेल्थ वो है अस्पताल है 200 अस्पताल कोरोना के लिए मुख्तस है। इन अस्पतालों में 5,440 बिस्तर कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस है। 400 में नौ तामीर शुदा वेमेन एंड चिल्ड्रन अस्पताल को कोरोना मरीज़ों के लिए मुख्तस किया है, जिसमें 50 बिस्तरों की गुंजाइश है। नश्तराबाद पेशावर में कोरोना के मरीज़ों के लिए 58 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल मुख्तस किया गया है। जदीद तिबी सहूलियात से रास्ता दोनों अस्पतालों पर जल्द काम मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त अल्लाह के फजल व करम से खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना केसेस में कमी आई है। शरह अमवात का जो तनासब था 5.2% से कम होकर 3.6% हो गया है। ये बात भी खुशाइंद है कि खैबर पख्तूनख्वा में रोज़ाना के बुनियाद पर किए जाने वाले टेस्ट में मुस्बत केसेस की शरह 25% से कम होकर 15% पर आ गई है। हमारे सूबे के अस्पतालों में कोरोना के लिए मुख्तस 50% बिस्तर ज़ेर इस्तेमाल है, यानी 50% हमारे पास इस वक्त कैपेसिटी मौजूद है। तो ये है इस वक्त स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब और वज़ीर आला महमूद खान साहब के इंस्ट्रक्शन पे जो हमने किया था, उसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आना शुरू हो गए। इस तरीके से मैं बात करूँगा पेशावर एयरपोर्ट का। मैं सबसे पहले तो ये ज़िक्र करूँगा, यहाँ पे मेरे साथ अब्बासी साहब भी मौजूद है सिविल एविएशन से, इशरत साहब हम मेरे साथ मौजूद है। यहाँ पे पहले भी हम आए थे, चेक किया था, ज़बरदस्त किस्म का काम हो रहा है यहाँ पे। आज भी मैंने देखा SOPs पे मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है और इस वक्त बैरूनी मुल्क पाकिस्तानियों के मुश्किलात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनकी वापसी के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन का जो सिलसिला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने वज़ीर आला महमूद खान साहब के जो उन्होंने रेस किया था, वहाँ पे ख़ुसूसी तौर में खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँगा, उस पर अमल दरामद शुरू हो चुका है। अप्रैल से लेकर अब तक 162 मुख्तलिफ़ परवाज़ों के ज़रिए 24,785 मुसाफिर पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए पाकिस्तान आए हैं। अप्रैल में 948 मुसाफिर, मई में 4,235, जून में 15,367 और अब तक जुलाई में 4,235 मुसाफिर पेशावर एयरपोर्ट के रास्ते वापस वतन पहुँचे हैं, जबकि 2,566 मुसाफिर बरास्ता पेशावर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुख्तलिफ़ परवाज़ों से बैरून मुल्क गए हैं। मजमूई तौर पर 27,381 मुसाफिरों की इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है हमारा पेशावर एयरपोर्ट के रास्ते आमद और रवानगी हुई है। इस तरह बैरूनी मुल्क जो लोग हमारे भाई वहाँ पे इंतकाल जिनकी डेथ हुई थी, वो अब तक जो है 64 पाकिस्तानियों की जस्ते खाकी वापस लाए गए हैं, जिन्हें बाद अज़ा अपने अपने इलाकों में भेजा गया। आज भी पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए 14 मैयतें वापस लाई गई है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को चेक करने के लिए भरपूर इंतज़ामात किए गए हैं। 13 डॉक्टर समेत 32 अफराद पर मुश्तमिल तिबी अमला एयरपोर्ट पर तैनात है, जिनमें वफाकी और सूबाई दोनों जानिब से अमला शामिल है। एयरपोर्ट पर आने और जाने वाले तमाम अफराद की स्क्रीनिंग की जाती है।
इस तरीके से अप्रैल से लेकर अब तक, मैं टोटल अगेन एक दफ़ा बता रहा हूँ, अप्रैल से अब तक टोटल 48,190 अफराद की स्क्रीनिंग की गई है। इनमें अमला और मुसाफिर दोनों शामिल है। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए SOPs पर सख्ती से अमल दरामद किया जा रहा है। मुसाफिरों को लेने और छोड़ने के लिए आने वालों अफराद के दाखिले पर पाबंदी है। पाबंदी का मकसद ये है कि कोरोना स्प्रेड ना हो, उसकी वजह से ये वो SOPs है और वो एहतियाती तदाबीर है जो यहाँ पेशावर एयरपोर्ट पे उसके ऊपर अमल दरामद किया जाता है। ये तमाम इंतज़ामात का मकसद अपने आवाम की तहफ़्फ़ुज़ है। इस मौके पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जहाँ पे हमारे डॉक्टर, पैरामेडिक स्टाफ और तिबी अमला ज़बरदस्त किस्म का फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे पेशावर एयरपोर्ट का मैं ज़िक्र ज़रूर करूँगा कि पहले भी हमने देखा कि ये जितने मुसाफिर ओवरसीज़ आ रहे हैं यहाँ पेशावर एयरपोर्ट के ज़रिए, उसके लिए मुकम्मल इंतज़ामात किए गए हैं। और अमला जो यहाँ पे है वो फ़्लाइट से लेकर, जब फ़्लाइट का दरवाज़ा खुलता है वहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से बिल्कुल जो उनकी जो लगेज है, जो सामान होता है, उनको भी सैनिटाइज़ किया जाता है और मुकम्मल तौर पर SOPs पे अमल दरामद करके उनको स्क्रीनिंग करके, जिनमें अलामात ज़ाहिर होते हैं उनके बाकायदा टेस्ट कराए जाते हैं, जिनमें अलामात नहीं होते उनको अपने घरों की तरफ रवाना किया जा रहा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के उस विज़न के मुताबिक कि जहाँ पे उन्होंने कहा था कि ओवरसीज़ जो हमारे भाई है पाकिस्तानी, उसको इस मुश्किल घड़ी में हमने बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना, और उस मकसद के लिए वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब ने ख़ुद प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकातें की है। और उसके वजह से आज जो मैंने आपके सामने रखे कि अभी तक जो डेड बॉडी है, जो मुख्तलिफ़ ममालिक में ख़ुसूसी तौर पर जो गल्फ़ स्टेट है, उसमें जो डेथ हुई थी पाकिस्तानियों के, जिनके जस्ते खाकी अभी तक जितने लाए गए हैं, जिसमें आज भी 14 मैयतें वापस आए, इसमें टोटल 64 मैयतें वापस आ चुके और उनको अपने जो प्यारे हैं उनके हवाले किया जा चुका है। और इस तरीके से हमारे जितने भी लोग बाहर से आ रहे हैं उनके लिए पेशावर एयरपोर्ट का अमला, तमाम अमला फ्रंट लाइन पे अपनी जानों की परवाह किए बग़ैर इस मुश्किल घड़ी में जो काम किया है, उसमें मैं इनको सलाम पेश करता हूँ अगेन। और ये भी इस मौके पे मैं कहूँगा कि इस जज्बे के तहत हमने इंशाअल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के विज़न के मुताबिक और खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला महमूद ख़ान साहब के क़यादत में हमने जो फ़ैसले किए, इंशाअल्लाह ताला हमने कोरोना वबा को शिकस्त देना है एज़ ए नेशन, एज़ ए कौम। और इस मुश्किल की घड़ी में मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसमें तमाम हमारे डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, तिबी अमला और फिर तमाम हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे तमाम जितने हमारे इदारे हैं इस वक्त फ्रंट लाइन पे, उनको, और पेशावर एयरपोर्ट के हमारे जो लोग हैं यहाँ पे जो 24/7 फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और इसी जज्बे के तहत हमने आगे बढ़ना है और इंशाल्लाह कोरोना वबा को शिकस्त देना है। थैंक यू वेरी मच।